Merry Christmas everyone! Wow, holiday season is finally here. हर जगह इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस है, इतने अच्छे से लाइट्स लगाई गई है, अमेजिंग फूड मिल रहा है. इनफैक्ट हर जगह ब्यूटीफुल तरीके से क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट हो रहे हैं. वाओ, यहाँ पर भी कितने अच्छे से डेकोरेट हुआ है ना. लेकिन एक सेकेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते ही क्यों हैं हम क्रिसमस पर? आखिर इसका क्या रिलेशनशिप है, इसके पीछे क्या वजह है? चलिए आज आपको मैं बताती हूँ. तो ये बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 1500 से भी पहले की, जब स्कैंडिनेविया में एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था विंटर सॉल्स्टिस. ये जो फेस्टिवल है, इस पर वहाँ का ये ट्रेडिशन था, वहाँ का ये कल्चर था कि एवरग्रीन ट्री को अपने घर लाया जाता था. और क्योंकि एवरग्रीन ट्री ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्री सिंबलाइज करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये इकलौता ऐसा ट्री है जो थ्रू आउट द विंटर ग्रीन रहता है. सोच के देखिए, एक ऐसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है जिसका मतलब कितना डीप है कि लाइफ हमेशा चलती रहती है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस आर. इसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है. तो इसीलिए उस टाइम पर लोग एवरग्रीन ट्री को अपने घर लाया करते थे और उसे एप्पल से डेकोरेट किया करते थे. धीरे धीरे जब ये ट्रेडिशन बढ़ता चला गया, लोगों को इंटरेस्ट आता गया, वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने लगे, तो लोगों ने इसे कैंडल से भी डेकोरेट करना शुरू किया. और वहीं से ये आइडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया. हुआ क्या कि 1500 तक तो ये ट्रेडिशन सिर्फ और सिर्फ यूरोप साइड पर था. 1800 तक भी ऐसा ही था कि मेनलैंड यूरोप में इसे सेलिब्रेट किया जाता था. बट आफ्टर और मिड 1800s कुछ ऐसा हुआ कि ये कल्चर पूरी दुनिया में पहुंच गया. तो हुआ क्या कि मिड 1800s में क्वीन ने, अब कौन सी क्वीन ने? इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया ने शादी कर ली जर्मन प्रिंस एल्बर्ट से. अब एल्बर्ट जब जर्मनी से इंग्लैंड आए तो वो अपने साथ इस जर्मन ट्रेडिशन को साथ लेकर आए कि एवरग्रीन ट्री को डेकोरेट किया जाना चाहिए दिसंबर फेस्टिवल में. तो ऐसे में उस टाइम पर सभी लोग क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज्यादा समझते थे, उन्हें फॉलो करते थे. इनफैक्ट जो वो करती थी वही फैशन स्टेटमेंट बन जाता था, वही कल्चर बन जाता था. तो ऐसे में जब उस दौरान क्वीन विक्टोरिया ने दिसंबर मंथ में क्रिसमस ट्री को, यानी कि एवरग्रीन ट्री को डेकोरेट किया और ये पिक्चर्स वायरल हुई, तो ये एक ट्रेडिशन बन गया, ये एक फैशन स्टेटमेंट बन गया. इसका इंपॉर्टेंस तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. और यहाँ पर जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें देखा देखी सब जगह ये कल्चर स्प्रेड हो गया. उसके बाद यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, हर जगह ये सब कुछ होने लगा. और धीरे धीरे लगभग अगले 10 साल में तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पे स्प्रेड हो गया. कहा तो ऐसा भी जाता है कि उस दौरान ऐसा माना जाता था कि क्रिसमस ट्री को, यानी एवरग्रीन ट्री को 24 दिसंबर को अपने घर लाना चाहिए, इसे डेकोरेट करना चाहिए और सिर्फ 6 जनवरी तक अपने घर में रखना चाहिए. ऐसा कहा जाता था कि 6 जनवरी के बाद ये ट्री आपके घर में बैड लक लेकर आता है. क्या ऐसा पॉसिबल है? वी नेवर नो, पर कहा तो यही जाता है. इसलिए ऐसा कहा जाता था कि 6 जनवरी के बाद इस ट्री को अपने घर से हटा देना चाहिए. तो ऐसे ही में इस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे तब के लोग. आज के लोग भी काफ़ी हद तक इस ट्री से जुड़ी कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि आज ये कहा जाता है कि इस ट्री की टॉप को हमेशा डेकोरेट करना चाहिए एक एंजल से या एक स्टार से, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सिंबलाइज करती हैं क्रिश्चियन एस्पेक्ट को हॉलीडे के. अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये जो एवरग्रीन ट्री है, जो हमारा क्रिसमस ट्री है, ये सिंबलाइज करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. तो इसे सेलिब्रेट करना, इसे डेकोरेट करना तो बनता ही है. लाइफ कंटिन्यूज, लाइफ गोज ऑन फॉर एवर एंड एवर. इसीलिए अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो अब आप भी अपनी क्रिसमस ट्रीज को बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए और इस फेस्टिव सीजन को पूरे अच्छे से एंजॉय कीजिए. मैं आपसे मिलूंगी बाद में. टिल देन, मेरी क्रिसमस एंड एंजॉय अ लॉट.